कि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा। मैं आपको ये तो पूछ कर आना पड़ेगा ना कि आप पूछ तो नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किताबें क्यों नहीं खरीदी। मैं कह रहा हूं किताबें छोड़ दिए, किताबें नहीं खरीदी, ठीक है भाई, हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि सारे पैसे तो एडमिना की चिट्ठियां लंदन भेजने में खर्च होते थे। तो अंबेडकर जी के ये फैक्ट है, आप झुठला नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं लेकिन मैं पूछा गद्दार। और दूसरी बात मैंने कहा गद्दार, दूसरी बात मैंने कहा कि ये उनकी चिट्ठी में क्यों लिखा है कि अंबेडकर ड्रॉप्ड। बहुत मजा आ गया, ये चिट्ठी में क्यों लिखा है। और सच बात ये है, एक बात और दिव्यांश काला बताएंगे, क्या दिल्ली में एक भी समाधि जो है, अंबेडकर जी एक भी समाधि के हकदार नहीं थे दिल्ली में। संजय गांधी को 44 एकड़ जगह मिलती है। दिव्यांश जी कितनी? 45 एकड़। बोल बताइए। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस अंबेडकर को लेकर उनकी शुभचिंतक होने का नाटक कर रही है, जबकि सबको पता है कि नेहरू से लेकर पूरी कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ क्या क्या किया है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस की पूरी बखिया ही उधेड़ के रख दी। कांग्रेस द्वारा अंबेडकर के साथ जो सलूक किया गया उस सारे सबूतों के साथ सबके सामने रख दिया। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मार दो और बाद में सॉरी बोल दो। ये नहीं चलेगा इस देश में। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, बाबा साहब के से। और वो बाबा साहब जिनके बारे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स हाथ के लगी हुई है। 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ में। नंबर 2, भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने कम से कम, उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। मैं देश को इसलिए बताना चाहता हूं ये सारी बातें कि जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी मांगी उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से मांगी, क्योंकि जो आज ये प्रेस करी गई, वरना क्या जरूरत, अगर आपने कोई गलती नहीं करी, ना कर नेटर, तो क्यों प्रेस करके सफाई दे रहे। तो ये देश समझ गया कि गलती हुई उनसे। क्योंकि समस्या ये है कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और देवताओं के भी गुरु भगवान जी, बाबा जगन्नाथ के भी देवता, और तीसरे जो टेलीप्रॉम्प्टर साहब के मित्र तो हैं, और सब देश जानता है उन्हें कि हिरेन पांड्या और जस्टिस लोया की आत्मा अभी आसमान में घूम रही है। वर्मा कहां जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? अब आपने कहा ना, सुनिए, मैं कहता हूं आपने शुरुआत अच्छी करी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है। और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। और एक मिनट सुनिए, नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे, मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुना,
सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी एक किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं एक सवाल, सिर्फ मैं बार और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ। राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है। सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा और इसके अलावा जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। बताइए। देखिए ये क्या है? ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है। वो लिखते हैं हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। यह प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं। घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसीलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल जो है उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे। जिस अंदाज में बोला वो अंदाज ठीक नहीं था, जो उनकी शब्द थे वो शब्द ठीक नहीं थे। क्या जरूरत थी? और एक तरह से उनको खुद पछतावा था, इसलिए उन्होंने आज पीसी करी। बिल्कुल भी नहीं। पीसी इसलिए की गई है कि इस देश में जिस तरीके से 2014 से पहले, 2024 से पहले भी, चुनाव से पहले एक फेक नैरेटिव चलाया गया, एडिटेड वीडियोस बनाकर इस देश में बहाए गए, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हुई। पीसी एक नहीं, पीसी अगर और करने की आवश्यकता होगी तो और करेंगे, क्योंकि जनता के सामने फैक्ट्स आना, सच्चाई आना बेहद जरूरी है। और उसके लिए क्या, अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके बारे में इस देश की सरकार इतना सोचती है और चीजों को आगे रखती है, तो वो जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे। हमें कहीं कोई परेशानी नहीं। और मैं तो 2 सेकंड में ही क्लियर कर देता हूं। मैं कहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित जमई जी, समाजवादी पार्टी वाले बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, और हद से ज्यादा जो है उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के आधार पर, उनके विचार पर बनी हुई पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ आपकी पार्टी ने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, ये देश जानता है। उसको क्या बताने की आवश्यकता है? मैं उधर डिटेल नहीं करना चाहता। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप बहुत सम्मान करते हैं और आप बहुत मानते हैं और आप बहुत ज्ञान रखते हैं, और आपने अभी बहुत सारी चीजें बताई। मैं तो कहता हूं इस देश में समरसता दिवस कब आता है और संविधान दिवस कब आता है? 2 तारीखें बता दे, मैं मान जाऊंगा ये मानते हैं इस बात को। बता दीजिए। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अखिलेश जी ने
पूरे देश में मीडिया के जरिए एक बात बोली। देश में संविधान दिवस कब होता है? देश में समरसता दिवस कब होता है? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आपने कहा, वो ठीक है, ऐसे आपने सुनाया। मेरा एक दो टुक सवाल है, दो टुक प्रोग्राम में कि देश में समरसता दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बस खत्म कहानी। बाबा साहब का जन्मदिन कब आता है? फेक 16 सेकंड की फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान काम है इस देश में। देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बारे में जानना समझना बिल्कुल जीरो है। ये हालत है आपकी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की चिट्ठी झूठी लिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं नेहरू की चिट्ठी झूठी है, तो इसका मतलब तो नेहरू जी की चिट्ठियां तमाम झूठी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिट्ठी, मैं आपको फैक्ट रख के पूछ रहा हूं, मैं आपको नहीं आप ना सुनिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूं, लेकिन जब आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अम्बेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए। फिर पुष्पा स्टाइल में आगे सुनेंगे नहीं? अरे आप मुझे झूठा साबित कीजिए ना। अरे भाई आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? यहाँ पे चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता है। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी, आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैं तो पुष्पा बन रहा हूँ, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। सुन लो, आप जॉनी लीवर बन चुके हैं मेरे शो में। अब आप कम से कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके, लेकिन आप जॉनी लीवर बन गए, आप असरानी बन गए, आप जगदीप बन गए, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, आप असरानी बन गए, आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, आगे मेरे पीछे आओ। आप पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। फैक्ट्स पे बात कीजिए। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। बोलिए। आपने चिट्ठी कहा, मैंने चिट्ठियों को नहीं नकारा। मैं जो कर रहा हूं आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे। आप प्रवक्ता बन जाते। मैं ये कह रहा हूं कि इन चिट्ठी में उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, ली या नहीं ली गई वो किताबें, आप चिट्ठी का संग्रहालय दिखा रहे हैं। अब आपको पूछने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ऊपर आपको जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आपने क्यों मना करी थी? सोचो तो आप मतलब इतिहास किताबों से मत पढ़ो, आदमियों से पूछ के आओ जाकर ऊपर। बोले उनको अपनी बात रखने दीजिए। टूल किट के नंबर आ गए, दल से बचाने में लग रहे हैं, और ये टूल किट का काम ये है कि हिरेन जोशी द्वारा लिखित है, पढ़िए और इन्हें बचाइए, लेकिन बचना नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है ये दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी सरकार और इनके मंत्री हैं। गोवलकर साहब ने, और सुन लीजिए सुदर्शन साहब ने क्या कहा था, हम भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो इनके जनक है आरएसएस के। उन 5 लोगों की मैं स्टेटमेंट भेजे देता हूं उसको भी पढ़ के सुनाइए जनता को। ये संविधान और इनके कई एमपी नारा हुआ था कि अब की बार 400 पार, तो इनके कई विधायक प्रतिनिधियों ने, एमपी प्रतिनिधि भी बने भी हैं कि हम 400 पार दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। ओके चलिए, हम संविधान बदल देंगे। अजय वर्मा जी का तर्क ये है, अजय वर्मा जी का तर्क ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूछ कर आना पड़ेगा ना, कि आप पूछ तो नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किताबें क्यों नहीं खरीदी। मैं कह रहा हूँ किताबें छोड़ दियो, किताबें नहीं खरीदी, ठीक है भाई, हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सारे पैसे तो एडमिना को चिट्ठियां लंदन भेजने में खर्च होते थे। तो अम्बेडकर जी ये फैक्ट है, ये आप झुटला नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूछा गद्दार, और दूसरी बात मैंने कहा गद्दार, दूसरी बात मैंने कहा कि ये उनकी चिट्ठी में क्यों लिखा है कि अम्बेडकर ड्रॉप्ड। बहुत मजा आ गया, ये चिट्ठी में क्यों लिखा। और सच बात ये है, एक बात और दिव्यांश काला बताएंगे, क्या दिल्ली में एक भी समाधि जो है, अंबेडकर जी एक भी समाधि के हकदार नहीं थे दिल्ली में। संजय गांधी को 44 एकड़ जगह मिलती है। दिव्यांश जी कितनी? 45 एकड़। बोल बताइए। देखिए, भारत स्वतंत्र भारत के बाद पहले कानून और विधि न्याय मंत्री बाबा साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। देश की जनता को ये पता, अल्लू अर्जुन बनने से चीजें छुपती नहीं है। और 1952 से 56 सर एक मिनट मेरे ओके अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। अब मुझे बोलना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मुझे कोट करना पड़ेगा। रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा, आवाज सबकी डाउन कर दीजिए। अब इन्होंने आवाज डाउन कर दी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो
कह रहे हैं अजय वर्मा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान किया था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि मैं कानून मंत्री नहीं बनना चाहता था, क्योंकि कानून मंत्री उस समय कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने कई मंत्रालय मांगे थे लेकिन मुझे नहीं दिए गए। नेहरू जी ने उनसे वादा किया था कि आपको जो है जब एक्सपेंशन होगा आपको कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा। वो कहते हैं कि उसके बाद कई जो है वो एक्सपेंशन हुए, लेकिन मुझे एक बार भी पूछा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। तो अजय वर्मा जी, आपने कोई एहसान नहीं किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाकर, बल्कि आपने उनकी प्रतिभा का अपमान किया था। इस बात को याद रखिए और यह बात इतिहास भूलेगा नहीं। और ये बार बार सवाल हम पूछते रहेंगे। आप झूठ फैलाइए, कितने फैलाइए, लेकिन ये जो झूठ की दुकान आपकी चला रहे हैं, ये झूठ की दुकान को हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।